ओम नमस्ते, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता की। मित्रों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज हम आप सबके सम्मुख बहुत ही बेहतरीन केस लेकर आए हैं। वह केस के विषय में आपको बताना हमारा बहुत बड़ा फर्ज बन जाता था और बन गया है, इसलिए कि आप सबको भी जानना बेहद जरूरी है। यह मर्ज पकड़ में नहीं आता और बहुत सरल है। उसका आज डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस करते हुए हम आपको बताएंगे भी और कि उस पशु का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे पशु के पेट में कृमि पड़ चुके हैं। आज आइए दिखाते हैं, इन बच्चों के पेट में कृमि पड़ चुके हैं। तो कृमि पड़ जाने का लक्षण क्या है, कैसे पता करें कि हमारे पशुओं के या बच्चों के अंदर कृमि पड़ चुका है। खास करके गायों के अंदर बहुत बेहतरीन ढंग से पता चलता है। आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, कृमि पड़ने का लक्षण 4-5 लक्षण है। आप लोगों को जान लीजिए, बहुत काम आएगा। पशु बच्चा देने के बाद अगर चाहे ताजा ब्याई हो, चाहे 1 महीना की ब्याई हो, चाहे 10 महीना की ब्याई हो, चाहे बच्चा हो, वह जब पेट में कृमि पड़ेंगे तो वह लूज मोशन करने लगेगी, डायरिया टाइप का पतला गोबर करेगी, चाहे बच्चा होंगे, चाहे बूढ़े होंगे, चाहे जवान होंगे। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण मित्रों कि उनके आंख से पानी गिरता रहेगा, यहां से पानी गिरता रहेगा। ऐसा लगेगा कि वो रो रही है। तो आप डायग्नोसिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पेट में कृमि पड़े हुए हैं। अगर ये दोनों लक्षण नहीं है तो कैसे पता करें। पशु देखिए, गोबर की हुई है यह बछिया, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए दाना दानादार, अभी कचर चुकी है। यह गोबर फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसके पेट में कृमि है। हम आपको बताएंगे सिद्ध करके कि कैसे पता करेंगे कि कृमि है। आप दोनों बच्चों को देखिए, इस बच्चे को देखिए और इस बच्चे को देखिए। इसके कलर में, इसके चिकनाई में, थोड़ा सा नजदीक करके हमारे मित्रों को दिखाइए कि कितना चिकनाई है इनके शरीर में। थोड़ा सा दूर से और इसके चमड़े के, इसके बाल को देखिए। फिर कैसे पता करेंगे कि हमारे पशु को कृमि पड़ा है। दोनों लक्षण नहीं है, गोबर लूज मोशन भी नहीं कर रही है, आंख से दहका भी नहीं गिर रहा है, फिर कैसे पता करेंगे। इसका एक लक्षण है बच्चों के अंदर। इस बच्चे के हिसाब से इसका पेट निकला हुआ दिखाई देगा, दम करता रहेगा, पेट निकला हुआ दिखाई देगा। और दूसरा लक्षण मित्रों, बॉडी के हिसाब से आपको लगेगा कि इसका पेट निकला हुआ है। तीसरा लक्षण मित्रों, बाल जो है इस पशु का, बच्चे का हो चाहे पशु का, खड़ा खड़ा रहेगा। बाल देखिए खड़ा खड़ा, जैसे कि यह कंघी नहीं लगा हुआ है। बाल बिल्कुल खड़ा खड़ा, हाथ नहीं लगाया गया है, ऐसे ही आपको दिखेगा। ये देखिए, अगर यह कृमि नहीं होते तो ये बाल सब सो जाते, बाल सब नरम रहते, एकदम चिकना। जैसे देखिए, जैसे यहाँ का चिकना है, जैसे देखिए यहाँ का चिकना है, ऐसे इधर का भी रहता। ऊपर रीढ़ के हड्डी के 1 फीट नीचे इधर और 1 फीट नीचे इधर, अब पूरा पीछे तक आपको दिखेगा कि बाल खड़ा खड़ा है और बाल में कंघी नहीं लगा हुआ है। और इस बच्चे को देखिए, कृमि तो इसको भी है, लेकिन कृमि कम है। अगर कृमि कम रहेंगे तो बाल कम खड़ा रहेगा। बाल देखिए इसका भी खड़ा है, बाल इसका भी खड़ा है, लेकिन इसके पेट में कृमि कम है। दवा हम इन बच्चों को और इनकी माताओं को भी 1 जनवरी को दवा दिए थे कृमि मारने की। तो 1 जनवरी से लेकर आज 25 अप्रैल हुआ, तो 1 जनवरी 25 अप्रैल के बीच में 3 महीना 25 दिन हो चुका। इतने में दवा देने का टाइम आ चुका है। वैसे हमें दवा दे देनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश हम दवा नहीं दे पाए तो किसी पशुओं को ज्यादा कृमि पड़ जाती है, तो उनका ज्यादा बाल बिखरा हुआ रहेगा, लूज मोशन नहीं कर रही हैं, आंख से डहका नहीं बह रहा है। तो इसका डायग्नोसिस, इसका मर्ज को लक्षण के हिसाब से पकड़ने का
प्रयास करते हैं और आप भी कीजिएगा। अब इसका भी वैसे हाल है, इसको कृमि पड़े हैं, कम पड़े हैं, टाइम तो हो चुका है। अब पांचवा लक्षण मित्रों, पांचवा लक्षण, आपका पशु कितना भी दाना मिश्रण आप चलाएंगे लपकेगी तो, लेकिन चाट कर हट जाएगी, बहुत धीरे धीरे खाएगी। आइए इधर, इसकी मां के पास। अब यह इसकी मां है, इसको भी 1 जनवरी को दवा दी गई थी, आज 25 अप्रैल है, 3 महीना 25 दिन हो चुका। इसको भी पशु बहुत खा तो चुकी है, लेकिन यह 3 घंटा में खाई हुई है भोजन को। हमने इसको 6 बजे लगा रखा था और 9 बजने वाला है, और वही 3 घंटा में यह खाकर अभी खड़ी हुई, बहुत धीरे 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 धीरे। और यह खाना कैसे शुरू की आपको बताए कि इसको लीवर टॉनिक हमने दिया, लीवर टॉनिक घर पर बनाकर दिए, तब खाना शुरू की। किसी कारणवश हम अभी इसको नहीं लाकर कृमि की दवा दिए हैं। तो देखिए इसका भी बाल, क्योंकि इसको भी आंख से ढका नहीं गिर रहा है, और इसका भी गोबर देखिए, इसका भी गोबर, यह एक छोटा सा गोबर की है, फर्स्ट क्लास गोबर है। और गोबर में अगर मान लीजिए कभी कभी गोबर सही भी है, तो गोबर में लालिमा लिए हुए खून का, जैसे ये देख रहे हैं ना, लालिमा लिए हुए खून का नाक की तरह गोबर में काट कर गिराएगी, जैसे आंव पड़ता है मनुष्यों को। यह भी नहीं है, तो कैसे पता करें? 3 कारण नहीं है, गोबर में लालिमा नहीं है, नाक की तरह नहीं है, गोबर लूज मोशन नहीं है, और आंख से डहका नहीं गिर रहा है। तो हम कैसे पता करें कि हमारे पशु के पेट में कृमि है? पशु खाना पीना कम खाएगा, मन लगाकर नहीं खाएगा। आप दाना मिश्रण डालेंगे, चाट कर पशु छोड़ देगी, धीरे धीरे खाएगी, और उसका दूध भागने लगेगा। ये गाय दिन का 5 लीटर एक टाइम की दूध देती थी, इस समय आज 7 दिन से इसका दूध भाग रहा है। अब हम इसको कृमि की दवा ला कर देंगे, तो 2-3 दिन के बाद या फिर दूध अपने अपने जगह पर आ जाएगी। इस गौ माता को 10 महीना बच्चा दिए हो चुका, और 3 बार हम इसको दवा दे चुके हैं। 20वें दिना बच्चा देने के बाद 20वें दिना, फिर तीसरे महीना, फिर तीसरे महीना, चौथे बार का टाइम आ चुका है। तो यही डायग्नोसिस का लक्षण है कि हमारी पशु के पेट में कृमि है। देखिए इस पशु को देखिए, टाइम तो इसको भी हो चुका है, लेकिन इसका भी गोबर देखिए, इसका भी गोबर फर्स्ट क्लास 1 नंबर का गोबर, एकदम फर्स्ट क्लास गोबर। देखिए एकदम जलेबी नुमा फर्स्ट क्लास, एकदम ना ही बहुत सूखा, ना ही बहुत गीला, ना ही बहुत टाइट, और ना ही इसके गोबर में नाक की तरह, ना ही खून की तरह, कुछ भी नहीं है। और आगे देखिए, और हमारे इस गौ माता के भी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है। इस माता का भी बाल देखिए एकदम चिकना हुआ है, इसके पेट में कृमि है ही नहीं है। होंगे, टाइम हो चुका, कृमि की दवा देना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना 25 दिन हो चुका। आइए इसके बच्चे को दिखाते हैं। ये देखिए, ये लक्ष्मी है हमारी, इनके भी आंख से ढहका नहीं गिर रहा है, इनका भी गोबर देखिए फर्स्ट क्लास है, एकदम दाना नुमा, ना ही नाक की तरह, ना ही ब्लड। तो इनका कैसे पता करें? और इनके शरीर के चमड़ी के बाल को देखिए आप, फर्स्ट क्लास, एकदम चिकना। ये 20 महीना की बच्चा है और एकदम सयान हो चुकी है, अपनी माँ का दूध पीना बंद कर चुकी है। टाइम तो इसका भी हो गया, लेकिन कृमि इसके पास भी नहीं है। दवा देना पड़ेगा, 3 महीना का ऊपर हो गया, आप कृमि की दवा दे सकते हैं, क्योंकि कृमि नहीं पड़ी है, लेकिन लार्वा है पेट में। 10 रोज में वो बढ़ जाएंगे, 10 रोज में कृमि आ जाएंगे एकदम पेट में। पशु खाना पीना कम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपसे विनती है कि डायग्नोसिस कीजिए, और 3 महीना पर अपने हर पशुओं को 3-3 महीना पर कृमि की दवा देते रहिए। नहीं दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो आप काली जीरी 50 ग्राम आप हफ्ते में 1-2 दिन जरूर दीजिए। नीम का पत्ता पेट भर रख दीजिए, 1 हफ्ते में 1 बार, संडे रख दीजिए, नीम का पत्ता खिलाइए। आपको कृमि की दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप ये सब नहीं दे रहे हैं तो कृमि की दवा देना पड़ेगा। और पशु आपका खूब खा पी रहा है, दूध भाग रहा है तो कृमि है, समझ लीजिए।